अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। वालेकुम सलाम। और आप देख रहे हैं कनेक्ट डॉक्टर बिलाल। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं डॉक्टर सलमान स्पीक्स के नाम से। ये जो है हमारे बहुत अच्छे कॉलीग हैं और माशाल्लाह ये एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। बाकी जो तारुफ है हम इनसे सवाल जवाब में पूछते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमें क्लियर कट ये अपने बारे में बताएंगे वो हम जो है इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले, और इसके अलावा जो अभी जिस प्रोफेशन में ये कंटिन्यू करें, जिस कंट्री के अंदर, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर सलमान साहब, पहले तो आप ये बताएं वालेकुम कि सलाम। माशाल्लाह आप जो है इस वक्त किस कंट्री में होते हैं। सही, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं बिलाल भाई? आई होप आपका ये जो नया चैनल है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू कि वेरी आपने मच। ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया। और जो जो मेन चीज आपने स्टार्ट किया ना, ये जो हमारे जूनियर्स हैं जो आजकल ग्रेजुएट होने के बाद भटके हुए हैं, इनको राह रास्त पे या कोई एक सिरात मुस्तकीम आप लोग दिखा रहे हैं, आपका ग्रुप दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि यार जूनियर्स को पकड़ के ना उनको धकेल रहे हैं कि यार तुमने लाइसेंस, उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू, कुडोस टू यू कि आप उनको कहीं ना कहीं लेके जा रहे हो। रही बात मेरी कि मैं भी इन्हीं जूनियर्स की तरह फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, इसी सिस्टम का मारा हुआ इंसान हूँ। लेकिन एक अच्छी चीज ये हो गई है कि दूसरे मुल्क में, क्योंकि हम पैदा सऊदी अरब में हुआ, तो सऊदी अरब से ही चाइना गया था एमबीबीएस करने, तो मेरे लिए पाकिस्तान एक सेकंड ऑप्शन था टू वर्क इन देयर। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए हमेशा सऊदीया रही, लेकिन फिर सऊदीया के लिए भी लाइसेंसिंग एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उस एग्जाम के लिए मुझे पीएमसी देना था। तो इस सिलसिले में फिर पीएमसी का भी हमारा बीच में आ गया। तो फिल वक्त मैं अभी सऊदी अरब में होता हूँ। आई एम हेयर जनरल फिजिशियन, ठीक है। मैं मोस्टली ईआर में एज अ सीनियर डॉक्टर होता हूँ। स्टार्ट मैंने एज अ यंग डॉक्टर किया था, धक्के खा खा के। अब अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सीनियर डॉक्टर मैं हूँ ईआर में। बाकी लाइफ ऐसे चल रही है और आप लोगों के साथ दुआओं के साथ चल रही है। माशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह बोर्न सऊदीया के हैं और आपकी इब्तदाई तालीम और जितने भी आपके हाई सेकेंडरी स्कूल वो वहीं पर आपने तालीम वगैरह हासिल किया। उसके बाद आपने एमबीबीएस जो है वो माशाल्लाह चाइना से किया है, राइट? जी जी। अच्छा। अच्छा सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि बीइंग पाकिस्तानी या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर या नेशनल आईडी कार्ड होल्डर जो है, उसके हम्म। पास क्या ऑप्शन होता है सऊदी अरब में एंटर होने का? देखिए, बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं। पहले तो इससे भी ज्यादा आसान ऑप्शन थे सऊदी इंटर होने का। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले बात कर लूं या 2017 तक, जी जी। एमबीबीएस की डिग्री है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है या कोई भी पासपोर्ट है, एमबीबीएस की डिग्री कहीं से भी लेकर आगे हो, इसका एग्जाम लिखो और खत्म, बैठ जाओ, एज अ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। लेकिन 2017 के बाद से स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। इनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए आपकी, अगर आपने डॉक्टर की फील्ड में ही इधर कंटिन्यू करना है। आप किसी भी कंट्री का आपको फुल लाइसेंस चाहिए। अब आप पाकिस्तानी भी हो, लेकिन पाकिस्तानी हो के भी आपके पास किसी भी दूसरे कंट्री का लाइसेंस है, अब जैसे किर्गिस्तान हो गया, यूक्रेन, कोई भी मुल्क देख लें आप, उसका अगर आपके पास फुल लाइसेंस है, आप सऊदीया में इंटर एज अ जनरल फिजिशियन पे काम कर सकते हो। लेकिन फुल लाइसेंस होने की एक शर्त है इधर इंटर होने की। वंस आपने सऊदी लाइसेंस का एग्जाम पाकिस्तान बैठे क्लियर कर दिया है, क्योंकि इनके ऑनलाइन प्रोमेट्रिक एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स होते हैं जो आप कहीं से भी आपको मिल जाते हैं। लाहौर में बहुत कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों में हैं। आप उनके पास जाते हो, उनको अपना फील्ड बताते हो कि मुझे भाई इस पोजीशन पे जॉब चाहिए, वो कुछ पैसे लेते हैं आपसे, आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब लगवा कर दे देते हैं, फिर आप सऊदी आ जाते हैं। माशाल्लाह, ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एक लाइव इंफॉर्मेशन है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की जो प्रोडक्टिव या लाइव इंफॉर्मेशन है वो गूगल पर पड़ी होगी, या फिर आप मतलब अक्सर लोग होता है ना कि वो सर्च करते हैं गूगल के ऊपर और उनको ब्लॉग्स वगैरह मिल जाते हैं, या मतलब कि लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिलती है, खासकर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत क्लियर कट बताया कि एक जो तरीका है उसमें हम किस तरह जो है वो परसू अगर करना चाहें सऊदी अरेबिया में, वो किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली डॉक्टर सलमान, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परसू कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में?
नहीं भाई, क्योंकि पहले वही जैसे निजाम चेंज हो रहा है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, पहले कर सकते थे। अब इन्होंने ना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया है, या ज्यादा जो फोकस देते हैं वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने सऊदीज को दे रहे हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हम उस मुल्क का हिस्सा है पाकिस्तान का, कि जहां पर हम अपनों को धकेल रहे हैं, दफा हो जाओ बाहर, दफा हो जाओ, जहां मर्जी जाओ, तुम लोग हमारे नहीं हो। गैरों को, मिसाल के तौर पे इंडियन नेशनलिटी होल्डर या फिर इंडियन लाइसेंस होल्डर अगर अभी पाकिस्तान में इंटर होगा, उसको सर आंखों पे बिठा के उससे प्रैक्टिस करवाएंगे ये लोग। या ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, क्यों भाई हम पाकिस्तानी होके इस मुल्क को ऑन नहीं करते? हम पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में हमारे लिए वो मौके नहीं है। लेकिन ये सऊदिया ने या दूसरे किसी भी मुल्क में आप देख लें, उन्होंने सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी को अपने पासपोर्ट होल्डर को फोकियत दी है। भले जो मर्जी हो जाए, सऊदिया में इन्होंने सीट्स बंद कर दी एफसीपीएस वालों के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए। आप एज अ कंसल्टेंट यहाँ पर आके काम करो, अगर आप जनरल फिजिशियन हो, आप आगे यहाँ पर अपना जो स्पेशलाइजेशन है नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मार्क्स आ रहे हैं, आपने एसएमएलई बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तब जाके वंस इन अ मिलियन में चांस बनता है तो बनता है, वरना नहीं। वरना ये सिर्फ कहते हैं कि हमारे सऊदी, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा सर, आपने भी मतलब कहा कि एफसीपीएस को ये अलाउ नहीं कर रहे। माय थर्ड क्वेश्चन इज के एफसीपीएस को अगर ये अलाउ नहीं कर रहे तो बीइंग आप किस किस्म की कंसल्टेंट्स को ये अलाउ कर रहे हैं? मतलब आप जो है वो अगर एफसीपी, क्योंकि पाकिस्तान में तो एफसीपीएस के बाद ही आप कंसल्टेंट बनते हैं ना, या एनडीएमएस प्रोग्राम है उसके बाद ही आप कंसल्टेंट बन रहे हैं, लेकिन नहीं अब नहीं। यहाँ पर क्या सीन है? नहीं नहीं, एफसीपीएस को अलाउ करते हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल बिलाल भाई, आप कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान में, आप एफसीपीएस आपने किया हुआ है, तो जी जी। आपको ये अलाउ कर देते हैं और आप काम कर सकते हो। लेकिन आप अगर एज अ जनरल फिजिशियन सऊदीया में आते हैं और जनरल फिजिशियन के बाद आप कहते हो कि नहीं मैंने यहीं पर ही एज ए एफसीपीएस को कंटिन्यू करना है, तो वो नहीं कर सकते आप। अच्छा। और डॉक्टर सलमान, वैसे बाय द वे आजकल आप किस सिटी में होते हैं? आजकल भाई मैं जिद्दा में होता हूँ। अच्छा मैं हूँ माशाल्लाह। मदीना से, बट मेरी जॉब जिद्दा में लगी है, तो मैं जिद्दा में होता हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, मैं भी जद्दा में रहता था। मैंने अपना मैट्रिक जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा से किया हुआ है। अरे माशाल्लाह, तो जी आप तो काफी फेमिलियर होंगे जिद्दा से। जी जी। मैं वापस पाकिस्तान 2009 में आया था। सही हो गया। अच्छा तो भाई डॉक्टर, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? सॉरी जी, मैंने जो है ना एमबीबीएस डॉक्टर सलमान चाइना से ही किया है। अरे जी, मैं खुद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, और मैं जाहिर सी बात है आई एम वर्किंग, मतलब फॉर द यू नो फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के भाई, जो उनके हकूक है वो राइट्स वगैरह जो है ना वो उनको मिल जाए प्रॉपरली एंड ऑल दैट, रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इज गोइंग वेरी बिल्कुल वेल एंड बिल्कुल। वेरी गुड फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। द सर्विस ऑफ फॉरेन जी मेडिकल जी। ग्रेजुएट्स। ठीक है। भाई एक एक मुझे बात जहन में आ रही है, जी जी। कितना मुश्किल था कि ये इन जूनियर्स को राह राह पिलाना। सबसे पहले तो भाई सबसे मुश्किल था कि जो हमारे साथ खड़े लोग हैं उनको राह रास्त पे लाना, क्योंकि 2019 में जब रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन मैंने स्टार्ट की थी ना, उस हम्म। वक्त कोई भी मानने को ये तैयार नहीं था कि भाई इस तरह के भी रास्ते हैं और इस तरह के भी मतलब आप जो है वो प्रोसेसेस वगैरह जो है वो कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो द थिंग वाज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस समवन कि भाई आपको लाइसेंस मिल सकता है विदाउट एग्जाम। कोई भी ये चीज मानने को तैयार नहीं था। तो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 8,000 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लाइसेंस भी मिला है, उसी मुहिम से जो हमने आई एम वन 2019 ऑफ में दोज। स्टार्ट की थी। आई एम वन ऑफ दोज। मुझे खुद इधर बैठे, घर बैठे वो प्रोविजनल लाइसेंस मिला था। और बिल्कुल। मैंने फिर रियाद में जाके एनएलई का स्टेप 2 लिखा था, और स्टेप 1 लिखा था अच्छा रियाद में, जो इन्होंने माशाल्लाह। ऑनलाइन किया। अच्छा ऑनलाइन, और स्टेप टू जो है वो आपने फिर अ, वो पाकिस्तान आकर दिया था। अच्छा वो पाकिस्तान आके माशाल्लाह, यू आर वन ऑफ देम जिन्होंने हाँ। मुल्क के बाहर जाके एनएलई एग्जाम को क्वालिफाई किया जी माशाल्लाह। हाँ। भाई मैं सॉरी टू से कि मैं मुझे पाकिस्तान का एग्जाम लिखने का ना कोई मेरे सर पे तलवार नहीं थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है वहां पर अभी फिलहाल के एग्जैक्टली। लिए। लेकिन ये जो हमारे अपनों के ताने थे ना कि तू चाइना का ग्रेजुएट है, तू चाइना का डॉक्टर है। एग्जैक्टली। मैंने सऊदीया का एग्जाम पाकिस्तान से पहले क्लियर किया, अच्छा और माशा। सऊदीया का एग्जाम पाकिस्तान से थोड़ा सा ट्रिकी और टफ है, ऑनलाइन है। ठीक है। ओके। लेकिन उस क्लियर करने के बाद भी अपनों ने यकीन ना किया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखेंगे, जिस दिन तूने पाकिस्तान का एग्जाम क्लियर किया ना तब देखेंगे।
जबकि मैं आपको पूरी बात हकीकत बता रहा हूँ कि जो हमने चाइना में स्टडी की है और जो चाइना में हमने हॉस्पिटल में एक एक साल जो इंटर्नशिप या जो हमारी रोटेशन रही है, वो आप भी जानते हैं कि वहां के जो इक्विपमेंट्स होंगे ना, वो पाकिस्तान में आने वाले 10 साल भी आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली, जो उनके पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स और जहां पर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। ये चीज ये माइंड अभी तक हम चेंज नहीं कर सकते, इनका नहीं कर सकते माइंडसेट चेंज। अच्छा, ये चीज है। चले मैं जाहिर सी बात है, एक बड़ा अहम सवाल है और हमारे जो मतलब नाजरीन गिरामी होंगे वो भी ये जानना चाहेंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब वहां पे अप्लाई करने के लिए सऊदी अरब के लिए, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, पीएमडीसी वाला हिसाब किताब इनका नहीं है। इनका यह है कि एमबीबीएस की डिग्री हो, फुल लाइसेंस हो, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, बस। 1 साल का? लेकिन वेबसाइट पे तो 3 इयर्स का लिखा हुआ है। नहीं, वो दुबई के लिए 2 साल है। अच्छा। और सऊदीया के लिए 1 साल है, और कुवैत और बहरीन इन लोगों के लिए 3 साल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी हाउस जॉब हो गई है तो इसका मतलब आपका 1 साल का वो हो गया तो वो आप उसके बाद एलिजिबल हो? नहीं, हाउस जॉब ये आती है क्योंकि हमारे ऊपर हाउस जॉब पे एक सीनियर डॉक्टर होता है, हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ती है। जी जी। इनको चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, जहां पर आप खुद ही एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, जहां पर आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आप खुद ही सारा कुछ कर सकते हो, वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है। ये अच्छा। काफी, ये क्वेश्चन ना मैं अपने जूनियर्स को क्लियर कर चुका हूँ कि हाउस जॉब वो जॉब जहां पर अभी भी हम किसी के इंटर्न है, हम कभी भी हमारे ऊपर 10-15 प्रोफेसर है। हाँ, और वर्क एक्सपीरियंस जिसमें हमारे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली अच्छा, ये मैं चीज माय सेकंड क्वेश्चन इज के देखें, अगर हम 1 साल का कंप्लीट कर लेते हैं और हम पाकिस्तान में बैठे हैं या फिर चले किसी और कंट्री में बैठे हैं अदर देन सऊदी अरेबिया, हम उसको किस तरह अप्लाई करेंगे? वाया वेबसाइट अप्रोच करेंगे? अगेन वही कंसल्टेंट्स हो गए, उनके थ्रू अप्लाई करेंगे ज्यादातर जो बच्चे हाँ, एजेंट्स के थ्रू। लेकिन मैं उनको प्रेफर नहीं करता, वो ज्यादा पैसे रख लेते हैं, बताते कुछ है करते कुछ है। बेस्ट है कि आप खुद ही गूगल से ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने जिद्दा में जॉब करनी है, आप गूगल से पॉलीक्लिनिक्स देखें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये फिर सऊदी डॉक्टर्स इनको चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर पॉलीक्लिनिक्स में पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आप गूगल से देखें कि इस सिटी के अंदर कितने पॉलीक्लिनिक्स हैं और कौन से टॉप के हैं, आपको 4-5 जरूर मिल जाएंगे गूगल के ऊपर। ओके। फिर उन पॉलीक्लिनिक के वेबसाइट पे जाएं, उधर हर जगह पर कॉन्टेक्ट अस होता है और ड्रॉप योर सीवी भी है, ज्वाइनर्स भी है ऑप्शन। आप उनको कॉन्टेक्ट करें, ईमेल करें, एक बार नहीं 10 बार उनको ईमेल करें। आप उनके सिस्टम में घुस जाए, बार बार उनके सिस्टम में सीवी आपकी रोटेट घूमती रहे। आपको नहीं पता, कभी भी किसी भी जगह पर उनको जरूरत होती है, वो आपको कांटेक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब जैकपॉट का टाइम नहीं होता तो लग ही जाता है बिल्कुल वक्त पे। अच्छा, ये जो सऊदी एग्जाम है इसका नाम SLE है, राइट? जी, SLE भी है, SMLE भी बोलते हैं, दोनों। अच्छा, अगर हमने मतलब इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है अगर बंदा जो है वो सऊदी अरेबिया में नहीं बैठा हो? इसके रिगार्डिंग ना मैंने डिटेल से वीडियोस भी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। जी, वो हम और अगर लिंक है ना, वो जी आई विल पोस्ट इट ऑन माय डिस्क्रिप्शन, वो जरूर लिंक भी एंड द वीडियो लिंक भी एज वेल। बिल्कुल। देखिए सर, मैं बार बार पाकिस्तान के साथ इसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं वो पाकिस्तान से भी हैं, सब जगह से हैं, लेकिन ये मैं पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, अपने सिस्टम को, बहुत अच्छा सिस्टम है। बट मैं ये कंपेयर इसलिए हर अपने आंसर पे करता हूँ कि दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ हैं और हमने कब वहां पहुंचना है। इनका सिस्टम सारा कुछ ऑनलाइन है, मैंने अपनी फाइल उठा के इनके ऑफिस में नहीं जाना। आपका भी वैसे ही करना है। आपने आपके जो एमबीबीएस की डिग्री है, इनकी ऑनलाइन एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, उनको उधर 4 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। एमबीबीएस की डिग्री, एमबीबीएस की ट्रांसक्रिप्ट, एमबीबीएस का इंटर्नशिप और फुल लाइसेंस। ये 4 डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो करके वेबसाइट है, आप गूगल करें डाटा फ्लो फॉर सऊदी हेल्थ या सऊदी अरेबिया, उधर ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। वो 15 दिन के अंदर ही खुद ही वेरीफाई करके उन्हीं इदारों से वेरीफाई करवा के आपको एक रिपोर्ट दे देंगे। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इनका जैसे हमारा पीएमसी का एक वेबसाइट है, इनकी एक आगे एप्लीकेशन है। जी।
मोमारिस करके वेबसाइट है, ओके। उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे जो आपको रिपोर्ट आई हुई है, फाइनल रिपोर्ट, वो फिर इनके सिस्टम में जाएगी। फिर ये लोग 2 दिन के अंदर आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो एलिजिबिलिटी क्रिएट कर देंगे कि अब आप एग्जाम के लिए, ये आपका पाथवे है, आप जाके एग्जाम लिखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपको बता देंगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन से एग्जाम का ड्यूरेशन है ये कितना हो जाता है ऑलमोस्ट? देखें, एप्लीकेशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप विद इन अ मंथ आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। प्रोसेस डाटा हो फ्लो जाती पे है। टाइम लगता है। हाँ, डाटा फ्लो पे 25 दिन लगते हैं, उसके अलावा कोई टाइम नहीं लगता। उसके अलावा 2 दिन में आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है। फिर एग्जाम के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है, सिर्फ सीट्स का मिलना बहुत मुश्किल है। अगेन, सऊदी अरेबिया में हर मंथ एग्जाम होता है, हर मंथ के हर हफ्ते एग्जाम हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब ये जून का महीना है, इस महीने 4 हफ्ते हैं तो 4 बार एग्जाम होंगे, और ओके। पूरा साल ये चलता है। तो ये 12 महीने में 4 4 दफा, कितनी दफा एग्जाम जा रहा है, और स्टिल सीट्स नहीं है। अच्छा, और क्यों मुझे इतने डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं? जी जी, डॉक्टर सलमान मुझे ये बताएं कि एग्जाम जो है उसका लेवल क्या है, हार्ड, मॉडरेट या इजी? मॉडरेट। मॉडरेट है। और पासिंग स्कोर आप क्या होती है, मतलब सेवेंटी पासिंग फाइव की परसेंट रेशो क्या है? 75%, बट वो वाली 75% नहीं है इनका। जो पासिंग क्राइटेरिया वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। 850 टोटल स्कोर्स हैं, अच्छा। उसके अंदर आपको लाने हैं 550 मार्क्स पासिंग के, नहीं सॉरी 560 ओके। पासिंग है। अब ये 560 नंबर आपके आएंगे 300 एमसीक्यूज में से। फिर वही हो जाएगा कि 300 एमसीक्यूज में से 150 आपके एमसीक्यूज ठीक हो गए, ये खुद ही कुछ साइंस लगाते हैं और आपको आपका पास और फेल का हो जाता है। टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम? हाँ, एमसीक्यूज बेस्ड है, एक स्टेप है, 300 एमसीक्यूज है। और वल्लाही उसके इनके 300 एमसीक्यूज में ना आपको ये पूरा निचोड़ के रख देते हैं कि ये क्लिनिकली कितना शार्प है। तो कोई ये वैसे जैसे पीएमसी वाले कह रहे हैं ना कि नहीं, हमें इनको क्लिनिकली भी देखना है कि ये क्या करता है, इसको आइडिया भी है या नहीं आइडिया। आप अपना एग्जाम का लेवल ही ऐसा सेट कर लें कि आपको डॉक्टर का पता चल जाए कि यार ये क्लिनिकली कितना स्ट्रांग है या इसकी कैसी नॉलेज है। जी जी। ओके। डॉक्टर सलमान मुझे आप ये बताएं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आई एम श्योर कि आपने वीडियोस वगैरह से बनाई होंगे, और वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब मुझे कुछ इस तरह की चीजें जाननी है जो मतलब कि लोग जो है ना वो जानना चाहते हैं, एज इनके लेट सपोज के आप एज ए जीपी आपकी स्टार्टिंग पे कितनी होती है वहां पे? बेसिक जो शुरू होती है वो 5,000 रियाल से लेके 8,000 रियाल तक है। बेसिक एज ए जीपी की? एज अ जीपी की। फिर आपको एक्सपीरियंस आप गेन करते रहते हो। आप ऑब्वियसली आपकी शुरू में अरबी अच्छी नहीं होती तो वो लैंग्वेज बैरियर पे थोड़ी सी डिडक्शन हो जाती है। वंस आप इस सिस्टम में घूमते रहते हो फिर आपका स्केल भी बढ़ता जाता है। और जीपीस जो अच्छे अच्छे क्लिनिक में है ना, 10 से 12 हजार रियाल भी ले रहे हैं मंथली। माशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तानी 5 साढ़े 5 लाख रुपए एक जीपी कमा रहा है सऊदीया में। बना रहा है वहां पे? हाँ, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी जी रहा है। तो वहां पे मैंने तो सुना है कि टैक्सेस वैट भी आ गया, 15% है, और अब उस तरह की महंगाई वगैरह भी आ गई, तो वो मैनेज हो जाता है वहां पर? आराम से मैनेज हो जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, महंगाई है तो इन्होंने पे स्केल भी बढ़ा दिया है। अच्छा। तो उससे मैनेज हो जाता है। अगर एक सिंगल डॉक्टर आया है उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसकी एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से, उसका वीजा रिटर्न टिकट सब कंपनी की तरफ से है। उसको पूरी पूरी सैलरी मिलेगी, उसने खाना है, पाकिस्तान भेजना है। ओके। अब वो कितना कोई खा लेगा, कितना कुछ कर लेगा। और जिनकी जैसे कोई डॉक्टर मैरिड है, क्या वो अपनी फैमिली को बुला सकता है खुद स्पॉन्सर करवा के कि मेरी फैमिली? आराम से। जी जी बिल्कुल आराम से। जबकि अगर आपके पास डॉक्टर प्रोफेशन है तो इतना ही अच्छी इस पे वो मिलता है कि 10 मिनट के अंदर आप अपनी फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और 10 मिनट के अंदर प्रोसीड होगा। ये सिर्फ डॉक्टर्स के प्रोफेशन को ये इन्होंने एक वो दी हुई है, इज्जत दी हुई है जिसको कह सकते हैं, या एक प्रिविलेज है स्पेशल कि प्रेफरेंस अगर, दी हुई है? हाँ, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आप अपनी फैमिली को 10 मिनट के अंदर वीजा इशू करवा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये तो उनके लिए वही खुशखबरी है। अगेन, मेरे मुल्क में डॉक्टर और टीचर्स की इज्जत नहीं है। ये एग्जैक्ट। दुख होता है फिर। नहीं, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं।
कि जी हाँ। जो खासकर जो डॉक्टर्स प्रोफेशन वाले हैं उनको तो इज्जत मिल जाए, खासकर जो एफएमजीज हैं, फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर सलमान, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहता है या आपसे कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आप आपसे वो किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर सलमान स्पीक्स करके। ठीक है। पिछले कोई 6 महीने से मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा कि मेरे से जितने भी जूनियर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं एग्जाम मटेरियल भी दे रहा हूँ। अगेन कोई नहीं देता आपको, ना इंफॉर्मेशन देता है ना स्टडी नोट्स देता है, एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं देता। हम लोग या फिर जैसे आपका इदारा हो गया, आपका ग्रुप हो गया, हम लोग चाह रहे हैं कि जूनियर्स आए, कनेक्ट करें, पूछें। और जो हमने जलालत उठाई है, वल्लाहि लदीम भाई 2019 की जलालत मुझे याद है पीएमडीसी के लिए। वो हमें भी मेरा सबके फर्स्ट साथ टाइम के लिए मुझे पीएमडीसी के फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था मुझे एलिजिबिलिटी नहीं मिली। मैंने पैसे भी पे कर दिए थे। और जब मेरे तरफ से कोई इस्लामाबाद गया था तो उसने मुझे बताया कि यार तुम्हारी फाइल अभी भी रिसेप्शन में पड़ी हुई है और वो कौन से वाले अलमारी में पड़ी है उनको भी नहीं पता। ये वाली जलालत है। लेकिन अभी फिर वही बात हो जाती है कि जूनियर्स को जितना बताओ वो कहते हैं यार तुम क्यों बता रहे हो हमें। फिर हम कहते हैं कि ठीक है, फिर खुद ही तुम्हें जलील होना तो हो। कनेक्ट करना है किसी ने मुझसे तो इंस्टाग्राम है, आप भी हैं, आपसे कनेक्ट करें, हमसे करें। हम चाहते हैं कि जूनियर्स आगे बढ़ जाएं अगर वो बढ़ना चाहें। हम आपके हम saying कि मैं आपके चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल प्लस वो जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। श्योर डॉक्टर भाई। सलमान स्पीक्स है इनका चैनल, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और मैं इस आखिर में एक जी 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 बस मैं तो एक एक आखिरी में बात करूंगा मेरे चैनल वालों के लिए कि जो मुझे देख रहे हैं कि सऊदीया के रिलेटेड इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग अभी पाकिस्तान में बैठे हो और आप लोगों को पाकिस्तान में सऊदीया से डबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जी जी डॉक्टर बिलाल हैं, विलिंग है आपकी मदद करने के लिए। तो इंशाल्लाह। मैं इनके चैनल का जरूर लिंक दे दूंगा, इनका पर्सनल अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम का सारा कुछ है। आप इनसे कनेक्ट करें। आपको जो जलालत हो रही है ना, अकेले जाकर आपको एक जलील होना चाह रहे हो, उस जलालत से बच जाओ। और इनसे कनेक्ट करके ना ये आपको गाइड कर देंगे कि भाई एग्जाम कैसे लिखना है, एनएलई 1 कैसे करना है क्लियर, एनएलई 2 कैसे क्लियर करना है, हाउस जॉब कहाँ अप्लाई करनी है। जितना भी हो सकता है ना, जो आपको एक सीनियर इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आपको ये भाई जरूर देंगे। आप इनको जरूर कनेक्ट कर लें, इनके साथ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इनके चैनल को, इतना सब्सक्राइब करें मेरे जितने भी यूजर्स हैं ताकि ये इंशाल्लाह डॉलर्स में कमाना शुरू करें। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई, थैंक यू। और इसी अपनेपन के साथ दीजिए मुझे और डॉक्टर सलमान को इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डॉक्टर सलमान थैंक के यू भी सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, खुश रहें। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.